फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज इस वीडियो में ऐसे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स की बात करेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है टॉप 1% ट्रेडर बनने में। अगर आप बनना चाह रहे हो तो ऑलरेडी हो तो अपने लाइक जो भी प्रॉफिट्स आप कर रहे हो उसे और बड़ा करने में ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है ना। मैं खुद जानता हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर लेट्स से मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स 91% ऑफ द ट्रेडर टू बी प्रिसाइज इतने लॉसेस कर रहे हैं, और इनके लॉसेस करने का एक ही रीज़न है, ओवर ट्रेडिंग या फिर लेट्स से साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड करना। सो अगर इस चैनल पर आ गए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहली बात, हम लोगों का एक मोटो है, ट्रेड कम से कम करो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करो। और उसके लिए हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना है, वेव्स या मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानना है। पहले जो पहली बार देख रहे हैं या फिर लेट्स अभी नए हैं, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो, मार्केट मूव करेगा चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, ये मूव करेगा एक वेव्स की फॉर्मेशन में, मतलब ऊपर जाना है, सीधा नहीं जाएगा। ये मार्केट मूव करेगा एक शार्पली मोटिव, और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको करेक्शन बोलेंगे, फिर ऐसा कुछ, फिर इस तरह से, और फिर मे बी फॉल या फिर कंटिन्यूएशन जो भी हो। सिमिलर आपका डाउन वेव में भी रहेगा, मतलब कि एक मोटिव, फिर आपका करेक्शन, और फिर इसके बाद आपको एक मोटिव देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसका करेक्शन देखने को मिलेगा। अब मेरी बात गौर से सुनो ज़रा। अगर रिटेल ट्रेडर हो तो आप खुद जानते हो कि इंडियन मार्केट कितना मैनिपुलेटिव है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक इंडियन मार्केट नहीं, पूरी दुनिया के सारे मार्केट मैनिपुलेटिव होते हैं। लेकिन अभी क्या, रिसेंटली आपने जेन स्ट्रीट का नाम सुना होगा, तो उसने क्या मैनिपुलेशन का यहाँ पे नाम निकला, इसलिए मैंने रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बोल दिया। अदरवाइज हर एक मार्केट मैनिपुलेटिव है, बट अगर उसे मार्केट को आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो बहुत इजी हो जाएगा। हम इनके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, हम इन लोगों के साथ में ट्रेड करेंगे। अगेन, हमारे ऑर्डर्स मार्केट को मूव नहीं कर सकते, पर जिधर ये ऑर्डर लगाएंगे ना, वो चार्ट पर प्रिंट होने लगते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको आज के और कुछ प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर से बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज की बात करते हैं, ये वीडियो शायद आप बाद में देख रहे हो, पर आज है एक्चुअली थर्सडे 24 जुलाई, मतलब कि एक्सपायरी थी आज। अब यहाँ पर क्या था, एक पैटर्न और स्ट्रक्चर मैंने रिकग्नाइज़ करा था अपने प्रीमियम ग्रुप में, जहाँ पर मैं अपने ट्रेडर्स को ट्रेड सेटअप्स अपडेट करता हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर था। अब जब मार्केट यहाँ था तो एक पैटर्न पे ज़रा फोकस करना। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक मोटिव फेज़ है, ये मोटिव फेज़ है। अब इसके बाद यहाँ पे करेक्शन होने लगता है, और वो करेक्शन है 5 वेव का। सो करेक्शन जो है वो 5 वेव का, विच मीन्स या एक वेव ये है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, और उसके बाद फाइनल वेव ये है। टोटल अगर गिनोगे तो लेट्स से वी कॉल इट एज ए, इसको बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी, और इसको ई। आप इसको कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर को ज़रा समझना, पैटर्न को ज़रा समझो। ये पैटर्न जो है, इनके रूल्स हैं, इनकी लेकिन में फिप का रेशियो लगा हुआ है उस हिसाब से, बट आप स्ट्रक्चर समझो दिखता कैसा है वो। सो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। जब जब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, या फिर जब तक ये इसके नीचे रहता है। अभी जब ये ट्रेंड लाइन टूटी तो इसका ये मत समझ लेना ट्रेंड लाइन टूट गई। ये ट्रेंड लाइन टूटी सिर्फ इतनी इसलिए है कि ये इस जोन में, मतलब इस जोन में कहीं से भी गिर सकता है, तो इस वजह से तो ये रेजिस्टेंस, और इस बेसिस पे हमने क्या ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, ये इस तरह से नीचे जाएगा। सो ये सेटअप हमने आइडेंटिफाई किया, और यहाँ पे एक गैप है, उस गैप को हमने एज ए पोटेंशियल टारगेट, एज ए इंट्राडे ट्रेड देखा था, और उस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स ये प्लान करा था। इसका स्नैपशॉट या फिर वीडियोस भी बता दूंगा आपको, बट अभी की केस में मैं आपको स्नैपशॉट बता देता हूँ, टाइम बचेगा, क्योंकि मेरे को आपको पैटर्न भी समझाना है। ये तो मेरे हिसाब से 9 जुलाई का है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। पहले कितना, 24 जुलाई है। सो 24 जुलाई को चलते हैं। सो 24 जुलाई का ये स्नैपशॉट है, आज का स्नैपशॉट है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे तारीख दिख रही होगी आपको, 24 जुलाई। बैक टू दी चैप्टर। सो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब जब हमको दिखता है, अब कौन बाय कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन किसको सेल कर रहा है, कौन किससे बाय कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर हमारी ट्रेड सेटअप से मतलब है। अब यहाँ पे 2 ट्रेड सेटअप्स हैं, या तो ये मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आ जाए और हम 25,200 के आसपास सेल सेटअप्स प्लान कर लें, विच मीन्स ये ट्रेड सेटअप्स कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। उस केस में स्टॉप लॉस बहुत माइन्यूट सा यहाँ तक आ जाएगा आपका। पोटेंशियल टारगेट तो आपका ये दिख रहा है। या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपसाइड वेव है, अब इस पर तो मैं वेव साइकिल लगा के ईजिली इसका एंड पॉइंट जान सकता हूँ, बट आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो यूज़ करता हूँ।
और उससे आपको बेसिक पता भी चले, क्योंकि साइकिल बेसिस आपको शायद समझ में ना आया, ये वीडियो कंफ्यूज कर दे। सो जैसे ही ये साइकिल टूटे या फिर लेट्स से जैसे ही मार्केट यहाँ पर रीच करे, हमने 1:13 या फिर लेट्स से अगर वो वहाँ तक पहुँचा नहीं तो हम क्या करेंगे, राइट। तो वेव थ्योरी में इसका भी आंसर है, वहाँ नहीं पहुँचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जब इसको तोड़ेगा ना तो है ना, ये वाला जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अपन उसी हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे। अपने को यहाँ पूरा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं, पर टू बी ऑन अ सेफर साइड हम रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल टारगेट तो दोनों ही केसेस में सेम है। अब चाहे ट्रेड सेटअप्स हमें अपर साइड का मिले या ये अपर साइड का ये वाला मिले या लोअर साइड का ये मिले, देखो हमारा विजन क्लियर है, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। तो इस पैटर्न के बेसिस पे अपन इस तरह की ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपन इसको मैनेज भी कर सकते हैं वाइल ऑन द गोइंग। सो ट्रेड सेटअप्स इज इन फ्रंट ऑफ अस, लेट्स सी कौन सा वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये देखो यहाँ पे मोटिव से ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद ये करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ फिल हो जाएंगे हम। तो इस करेक्शन के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये मोटिव का फॉर्मेशन है तो टेक्निकली स्टॉप लॉस आपका यहीं आ जाएगा 25,178 25,178 के आसपास भी रख सकते हैं। बट अगेन थोड़ा बिगिनर लेवल वाले लोग ये कर नहीं पाएंगे, तो मैं एक रेफरेंस वाइज यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो फिर वो स्टॉप लॉस जाने से कोई मतलब नहीं, फिर तो वो यहाँ जा रहा था, अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस देके दोबारा यहाँ सेल कर सकते हैं अगर ये गया तो। सो कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर इस हिसाब से इन ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट आप इनका पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का देख सकते हैं। नाउ ये पैटर्न्स और ये मार्केट के स्ट्रक्चर इतने आपको रेपिटेटिव मिलेंगे और इस एक्यूरेसी से मिलेंगे कि इनमें रूल्स और जो इसमें इंटरनल फॉर्मेशन यूज़ की गई है वो बड़ी सटीक होती है। जैसे कि इसकी बात करें तो ये 5 मिनट का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये एक मोटिव है, ये उसका कंसोलिडेशन है और ये उसका कंटिन्यूएशन है। अगेन वेव थ्योरी में ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हो गया तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे ना। इफ़ वी आर लुकिंग एट दिस फॉर्मेशन, इवन इफ़ वी गो अप टू दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने ये मोमेंटम देखना है। दिस इज़ व्हाट द वेव थ्योरी इज, दिस इज व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस इज। अब इसमें जेन स्ट्रेट वाले बाय करें, कहीं रिटेलर्स को ट्रैप करें, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, दिस इज़ द ट्रेड सेटअप्स आई एम लुकिंग एट। नाउ ये 5 मिनट का चार्ट है, ये पैटर्न पे मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये पैटर्न आपको 5 मिनट पे दिखेगा, बट अगर इसको 1 आवर पे ले जाओ, जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है, बताया है, अगर आप उसे लार्जर स्केल पर भी यूज़ करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी सेम केस। अब इस केस में देखो यहाँ पर ये जो फेज़ है ये वही है, मैं 1 आवर के चार्ट पे आ चुका हूँ, पर जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो एक कंसेप्ट है। सो लेट्स से यहाँ पर ये मोटिव हमारा है, उसके बाद यहाँ पर अपने को पहली वेव करेक्शन की दिखी, अगेन 5 वेव की करेक्शन होगी इस केस में, इस फॉर्मेशन में, और उसके बाद सेकेंड वेव दिखेगी, फिर थर्ड वेव दिखेगी, फिर फोर्थ वेव दिखेगी और उसके बाद 5वीं एंड फाइनल वेव। इसमें एग्जैक्टली मैं जान सकता हूँ कि कहाँ पर सेल कर सकते हैं, और ये एक्चुअली मैंने अपने ट्रेडर्स को कई क्या बोलते हैं हेल्प भी करी थी इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। अगर इस स्ट्रक्चर को मुझे, जैसे कि वो स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ दिखाया था, अगर ये स्ट्रक्चर मोस्ट प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाओगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो बाय ऑल मीन्स ये स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द करंट फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, इस पर इंटरनल फिब लगा सकते हैं और इंटरनल फिब के बेसिस पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर अपन को सेल सेटअप्स मिल जाएंगे। सो बाय ऑल मीन्स ये स्ट्रक्चर में अपन ने यहाँ पर सेल सेटअप्स ढूंढने हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें देती है एज ए वेव थ्योरी या स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब ये क्योंकि 1 आवर का स्ट्रक्चर है तो अगेन ये कहाँ तक फॉल कर सकता है, उसके लिए भी ये फिब है, ये अपन को यूटिलाइजेशन दे देगी। क्या करना है अपन को, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी तक फॉर्मेट हुआ है, फॉर्म हुआ है, उस पर अपन फिब लगा देंगे और फिब लगाने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि जो फर्स्ट एक्सटेंशंस अपन को मिल रही है यहाँ कहीं पर अपन इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दिस इज़ वेयर द प्रॉफिट बुकिंग इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर जेन स्ट्रीट वाले सेल करे, रिलायंस सेल करे, ये सेल करे, वो बाई करे, हमें कुछ नहीं मतलब है। जिस तरह से ये पैटर्न और स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका कहीं पर भी बने ये पैटर्न, चाहे डाउन साइड में बने, अप साइड में बने। मैंने अभी आपको 5 मिनट में एक्सपायरी के दिन बताया, अब ये 1 आवर पर बन रहा है, 26 जून के आसपास से स्टार्ट हुआ है। तो पैटर्न ये कहीं पे भी बने, इसका आउटकम रिगार्डलेस द केस या फिर बाय ऑल द कंडीशंस यही होता है। तो ट्रेड सेटअप्स भी अपने को यही देखना है। अब इस दिन हम अगेन इंट्राडे तो मैं रोज़ ही अपडेट करता हूँ, अब इंट्राडे में उस दिन भी अपडेट कर रहा था, जो आपने शुरू में स्नैपशॉट देखा था 9 जुलाई का, शायद वो यही था।
सो 9 जुलाई का ये स्नैपशॉट है. द रीज़न वी वर एबल टू आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर बिलो दिस इज़ अ वीक एंड सेल सेटअप्स 525 के नीचे सेल सेटअप्स है. वो रीज़न इसका ये है क्योंकि स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन इतनी क्लियर है कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट खुद बता रहा है. अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कंफर्मेशन वो बाद में देखेंगे, कंफर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर. ये आपका जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो ये कंफर्मेशन तो नहीं और क्या है, दिस इज़ व्हाट द कंफर्मेशन इज़. अब तो एग्जीक्यूशन का टाइम है, दिस इज़ व्हाट द एग्जीक्यूशन इज़. सो अगर ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करनी है, इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो इंट्राडे मार्केट खुलने का वेट करेंगे कहाँ ओपन होता है. अगर ओवरनाइट पोजीशंस आपको प्लान करनी है तो बाय ऑल मीन्स आप यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस भी अपनी प्लान कर सकते हैं. यहाँ कहीं पर अपना एंट्री आ जाएगा. स्टॉप लॉस की बात करें, अगेन पोजीशन साइज़ आप ध्यान रख लेना. अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन साइज़ पे कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, विल वॉच एंड सी के उसके हिसाब से बनता है. एनीवेज सो ये पोजीशन साइज़ आपकी. सो 1:5 के नीचे तो मैं बात करता ही नहीं हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह से हमें अलाउ करता है कि बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर ढूंढी जा सकती है. सो दिस विल बी द ट्रेड सेटअप जो पोजिशनल होगी. अगर इसमें इंट्राडे हमने प्लान करना है तो अगेन 5 मिनट्स पे अपने को आना पड़ेगा और नेक्स्ट डे की जो भी ओपनिंग है उसके हिसाब से फिर अपन वहाँ पर ट्रेड सेटअप्स देख सकते हैं, राइट. तो उस हिसाब से केस रहेगा. सो ये जितनी भी कंडीशंस आप देख रहे हो ये सब के सब वेव थ्योरी और मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो और इसी का यूज़ करते हुए ये रीड करने की कोशिश करते हो कि मार्केट क्या कर सकता है और क्या कर सकता है, ये आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट से खुद पूछो कि बताओ क्या कर सकते हो, तो वो सामने दिख जाएगा. एक मोटिव फेज इधर है, उसकी करेक्शन ये हो रही है, एक वेव उसकी करेक्शन इधर हो रही है, बी वेव उसकी करेक्शन ये हो रही है, सी वेव ये इसकी करेक्शन डी, इसकी करेक्शन ई. बाय ऑल मीन्स ये जैसे आपका ई वेव कंप्लीट होगा नीचे आ जाओगे. दैट्स द फॉर्मेशन यू आर लुकिंग एट. तो 5 मिनट हो, 1 आवर हो, डाउन साइड हो, अप साइड हो, टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है तो आपके रिजल्ट ट्रेड सेटअप्स के कुछ इस तरीके से आ सकते हैं. अगेन यहाँ पे अपन को रैंडम ट्रेड नहीं करना है. मोटो याद रखो, अपना मोटो क्या है, ट्रेड्स कम से कम करनी है, प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा करना है. साल की 500 ट्रेड नहीं करनी है. 500 ट्रेड करेंगे तो 80% चांसेस है अपन लॉस करेंगे. आपको लेट से एक बड़ा कैपिटल बनाना है छोटे कैपिटल से, तो 100 ट्रेड्स का प्लान करो या फिर लेट से 150. मेरे हिसाब से तो 100 भी करोगे तो आराम से काम हो जाएगा अगर आपको पता है कि कहाँ पर क्या देखना है, राइट. तो 100 to 150 ट्रेड्स प्लान करो साल भर में और जो भी बनाना है इससे बनाओ और इस स्ट्रक्चर पैटर्न्स को लाइक फॉलो करो, स्ट्रक्चर को देखो, रिकग्नाइज करो एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि पहले अभी तक आप 90% में थे, अब आप टॉप 9% में आने लगोगे, धीरे धीरे करके टॉप 1% में आने लगोगे और फिर धीरे धीरे करते टॉप जो क्रीमी ऑफ द क्रीमीएस्ट लेयर है टॉप 0.001% यहाँ तक फाइनल गोल में आप आ जाओगे. और ये जो पूरा का पूरा रोड मैप है अगेन बहुत सिंपल है अगर सही डायरेक्शन में चला जाए तो. अगर रैंडमली आज ये यूज़ कर रहे हो, कल वो यूज़ कर रहे हो, कल परसों ये यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी कंडीशंस देख लो, कोई भी सिनारियोज आप रख लो, इवेंचुअली विल गो बैक टू द 90%. पैसा बनाना बहुत ईजी है लेकिन पैसे को रख पाने के लिए मार्केट की सही समझ चाहिए. तो उस समझ को ही ध्यान में रखते हुए मैंने ऑलरेडी एक मास्टर क्लास बनाई हुई है. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक आपने नहीं देखी तो फ्री मास्टर क्लास है, मेरी वेबसाइट पर आइए. पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए मैंने कैसे अपनी ट्रेडिंग वेल्थ बनाई है, कैसे मैं मार्केट को रिकग्नाइज करता हूँ. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत बड़े ये तो मैंने छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ. बड़ा स्ट्रक्चर की बात करें तो कोविड का जो बॉटम था जो मैंने आप सभी को अपडेट करा था यहाँ पर डेली पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपडेट करा था 23 मार्च को बॉटम बना था. 22 मार्च को मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे बॉटम अवेयर करा था. 22 मार्च को ये अगर मैं ढूंढ पाया निफ्टी का जो बॉटम है, ये ज़रा बॉटम देखिए, ये देखिए 22 नहीं मेरे हिसाब से 20 मार्च का वीडियो. तो 20 मार्च को ये बॉटम में आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, अपनी ट्रेडिंग वेल्थ बना पाया हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दीज पैटर्न्स जो नॉइज लेस होते हैं, जिसमें कोई नॉइज़ नहीं होता. कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो बाई कर रहा है और वो बड़ा प्लेयर है तो चार्ट पर प्रिंट करेगा, मतलब चार्ट पर प्रिंट होंगे. उन प्रिंटिंग की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए इन बॉटम्स को इन टॉप्स को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं. इस पर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए और देखना है कि कैसे ये आपकी हेल्प कर सकता है आपके ट्रेडिंग गोल्स और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में. तो ये मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. फ्री मास्टर क्लास है. इस मास्टर क्लास को देखिए और अपनी जो जर्नी है टू दी फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टार्ट कीजिए. चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन
थैंक यू सो मच, बाय बाय।